ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी की मौत के बाद ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान ने अपना नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। ईरान ने खोमेनी की मौत के बाद 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वहीं इजराइल और अमेरिका के इस हमले की निंदा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी की है। वहीं ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का भी ऐलान कर दिया है। हमलों के बाद भड़के हुए ईरान ने भी पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाया। ये हमले ऐसे समय में हुए जब हाल के दिनों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्र में तैनात किए जा चुके थे और ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने के लिए एक समझौता चाहते थे। यह उस समय हो रहा है जब देश के भीतर भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों की शनिवार को निंदा की और क्षेत्र और पूरी दुनिया को संकट से निकालने के लिए तत्काल फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से जो खबर आई है वो खबर सही है और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूंरेजी, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आगाए खामनेई की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूँ वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से जो खबर आई है वो खबर सही है और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने तो यहां पर ईरान में जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो रही है। इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संदीप जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को। इसके साथ ही रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ तौर पर। सबसे पहले मैं संदीप जी आपसे ही समझूंगा इस बात को, ये जो हमला किया गया है, इससे पहले एक पोस्ट आती है डोनाल्ड ट्रंप की, वो दावा करते हैं कि खोमेनी की मौत हो चुकी है। अब ईरान की जो मीडिया है उसने भी पुष्टि कर दी है इस बात की। मुख्य उद्देश्य अमेरिका का क्या है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, या फिर जो एप्स्टीन फाइल का मामला दुनिया भर में चल रहा था और पूरे केंद्र में था, इस एप्स्टीन फाइल मामले से सबका ध्यान हटाना? ऋषभ, अमेरिका का एक ही मोटो है, ना उसको एप्स्टीन फाइल से फर्क पड़ता है ना दूसरी किसी चीज से फर्क पड़ता है। अमेरिका केवल और केवल दुनिया में अपना दबदबा चाहता है। दुनिया में जितनी एनर्जी है या जो एनर्जी सोर्स है जहां पर, उन सब पर अपना कब्जा चाहता है। ईरान पहला ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई बहाना बना करके अमेरिका ने इस तरीके का हमला किया है। अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं उन पर अमेरिका का कब्जा हो। ये काम अमेरिका इराक में भी किया है, ये काम लीबिया में भी किया है, हाल ही में वेनेजुएला में भी किया है, और जितने गल्फ कंट्री है जहां जहां उसके एयर बेसिस हैं उन सब के साथ भी जो ऑयल की रिफाइनरी है या जितना उसका प्रोडक्शन होता है उस सब में अमेरिका की हिस्सेदारी है, या कहिए अमेरिका का दबदबा है। जहां अमेरिका चाहेगा वहां तेल बिकेगा, जहां अमेरिका चाहेगा वहां पेट्रोल बिकेगा, जहां अमेरिका चाहेगा वहां गैस की सप्लाई होगी।
तो पूरी दुनिया में दबदबे के लिए इस पूरी एनर्जी पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता था। और ईरान काफी समय से अमेरिका से अलग काम कर रहा था, अमेरिका की विचारधारा से अलग जा रहा था। इसलिए ये सब बहाने बनाए जाते हैं कि परमाणु बम से रोकना है या शक्ति बनने से रोकना है। ये सब चीजें एक बहाने होते हैं। जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को केवल इसलिए उठा लिया गया उनके तेल पर कब्जा करने के लिए कि वो मादक पदार्थों में कि वो नशे की तस्करी करते थे, ये सब एक बहाने हैं अमेरिका के। तो कुल मिला के अमेरिका चाहता है कि उसकी जो दादागिरी है, उसका जो दबदबा है वो बना रहे और उसको कॉम्पिटिट करने के लिए, उसे टक्कर देने के लिए कोई भी देश आगे ना बढ़ पाए, इसकी पूरी कोशिश करता रहता है। अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ। अली साहब, आपसे समझेंगे, ये जो हमला हुआ है, खोमेनी की मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि पहले ट्रंप ने की, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। ट्रंप ने पहले घोषणा कर दी थी कि हमने दोनों देशों से बात कर ली और बहुत जल्दी ये जो है युद्ध विराम लग जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ देखने मिला। पहले ट्रंप ने पुष्टि कर दी खोमेनी की मौत की, उसके बाद ईरान की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की, उसके बाद वहाँ के लोगों को पता चला। ये अमेरिका क्या चाहता है? दादागिरी, पावर का सेंटर बना रहे हमेशा और दुनिया के किसी भी कोने में इस पावर को वो साझा नहीं करना चाहता। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक पहुंचना पड़े, अमेरिका या यूं कहे डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे। जी देखिए, मैं संदीप चौधरी साहब का एनालिसिस सुना और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैंने कहा, मुझे लगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा, सटीक, एक बहुत संक्षेप में समझाया सब कुछ। देखिए, अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका दादागिरी, जी हाँ, पावर हंग्री भी है, जी हाँ। तो अमेरिका, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसे ही इसका ट्वीट किया ना, तो मैं बहुत लोग को जानता हूं, लोगों ने बोला कि अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है, छोड़ो, रहने दो, जाने दो, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि वो खो चुके हैं। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी है नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ भी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। तो बाद में जब ईरान की मीडिया से आज सुबह को करीब 6 बजे के आसपास की बात है, 7 बजे के आसपास की बात है, 6 बजे मेरे ख्याल से, जब ईरान की मीडिया की तरफ से ये पुष्टि आई, तब लगा कि हाँ, कि भाई ऐसा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही जो ट्वीट किया है, ट्रिगर हैप्पी होते हुए, ये इससे लोगों का विश्वास उनसे उठ गया। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, यू टर्न मार देते हैं, अपने बात पे वो नहीं रखते, अटल नहीं रहते। तो अमेरिका चाहता क्या है? दादागिरी। मेनली वो चाहता है पावर सेंट्रिक, गल्फ के ऊपर अपना कब्जा बना दे, ताकि जैसे कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने उठाया था, तो वहां पर क्योंकि वो बहुत ऑयल रिच है वेनेजुएला, वैसे ईरान के पास भी वो मिनरल्स हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे अमेरिका ने, एक के बाद एक। तो उनकी इकोनॉमी गिर रही थी, उनकी बेरोजगारी थी, महंगाई बहुत हो रही थी, और उनकी जो करेंसी की वैल्यू गिर रही थी बिल्कुल भी। तो अमेरिका चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पे अपना दबदबा बनाए, तभी वो अन्य देशों पे अपनी मिलिट्री बेसिस इस्टेब्लिश कर चुका है। जैसे कि कल ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, पलटवार करा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरीके का इतना जल्दी और इतना जबरदस्त पलटवार करेगा। जैसे कि उन्होंने कुवैत, बहरीन, यूएई, अन्य देशों में निशाना दागा, मिसाइल दागे, लेकिन उन देशों को निशाना बनाया नहीं। उन्होंने मिलिट्री बेसिस जो थी उस देशों में, उनको निशाना बनाया बेसिकली। बदकिस्मती की बात है कि उसमें कई मासूम भी मारे गए। मेरे को खबर ये भी आई कि हमारे हिंदुस्तान से कोई एक युवा भी इसके अंदर मारा गया है। बहुत ही दुख हुआ सुन के मेरे को। तो देखिए, ऐसी जब खबरें आती हैं, जब जंग होती है, तो दो जंगों के बीच में सबसे पहला खात्मा होता है सच्चाई का, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसको मैं निजी तौर पे बहुत ही घातक मानता हूं। एक परमाणु हथियार से ज्यादा घातक मानता हूं। कितनी सच्चाइयों का सर्वनाश हुआ होगा। अली जी, आऊंगा वापस से। संदीप जी, एक बात जल्दी से मैं समझना चाह रहा हूं कि भारत में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ सकती है क्या? अभी हमने देखा, कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर थे, वहां पर बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी, बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी उन्होंने, तस्वीरें सामने आई थी। क्या इसको लेकर भारत में कोई टेंशन बढ़ सकती है? क्योंकि ईरान से, इजराइल से हमारे कैसे संबंध हैं, अमेरिका से कैसे संबंध है, इसको लेकर हमारे यहाँ भी कुछ टेंशन हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ अभी टेंशन की कोई बात नहीं है। और टेंशन वहां होती है जहां टकराने की स्थिति होती है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान क्या अमेरिका से टक्कर लेने की स्थिति में है? अमेरिका के सामने हिंदुस्तान, आपने ट्रेड डील में देखा होगा, बिल्कुल घुटनों पर दिखाई दिया जिस तरीके से ट्रेड डील हुई है।
और खामनेई साहब का जो मामला है, खामनेई साहब का जो परिवार है वो हिंदुस्तान से ही उधर जाकर के बसे थे, हिंदुस्तान का उनमें खून था। इसीलिए मैं खामनेई साहब के लिए ये कहना चाहता हूं कि जब अपने ही शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस सकता है कुत्तों के जाल में। खामनेई साहब को मैं एक शेर की तरह देखता हूं जो दुनिया के सामने डटकर खड़ा रहा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही खामनेई साहब की कहिए या ईरान की कहिए, ये रही कि जो मुस्लिम कंट्री थे वो मुस्लिम कंट्री ही उनके साथ नहीं थे। वो जब दुश्मन से मिल गए, अपने घर का कोई व्यक्ति अगर दुश्मन से मिल जाता है तो किसी को भी हराया जा सकता है। तो खामनेई साहब भी तो एक तरीके से मैं कहूंगा अमर हो गए हैं, अदरवाइज वो कंप्रोमाइज की स्थिति में भी जा सकते थे, वो झुक भी सकते थे, वो अपना तेल अमेरिका को सरेंडर भी कर सकते थे। लेकिन इसे लीडरशिप नहीं कहते। जहां उनके नाम के साथ सर्वोच्च नेता लगता है, उस सर्वोच्च नेता का सम्मान यही है कि या तो लड़ा जाए या शहीद हुआ जाए। ठीक है अली साहब, जम्मू कश्मीर में विरोध होना शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या पूरे दुनिया भर में अब इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? जी, जम्मू कश्मीर में विद्रोह हो चुका है, होने लगा है। अब ये आगे और इसका विद्रोह होगा, इसमें तो होगा। इसमें ईरान के अंदर अब शोक मनाया जा रहा है, 40 डेज ऑफ मोर्निंग पीरियड। क्या वो स्थिति भी बन सकती है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही थी, गाजा के बीच में, उस दौरान भी हमारे देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, तनाव की स्थिति कई जगह पर थी? जी हाँ, इनकी स्थिति कई जगह थी, कई विरोध प्रदर्शन हमको दिखने को मिल रहे थे, हर जगह पे तनाव की स्थिति थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ईरान के अंदर खास तौर से अब दो गुट हो गए, एक हो गया प्रो खोमेनी, एक हो गया अगेंस्ट खोमेनी। एक हो रहा है कि जो जश्न मना रहा है अमेरिका और कि भाई खोमेनी की साहब की मौत हो गई, और एक इसके बारे में दुख प्रकट कर रहा है। तो मैं संदीप जी के एनालिसिस से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भाई अमेरिका ने अब तक 100 से अन्य राष्ट्रों पे दादागिरी करी है और मिलिट्री एक्शन करा है। किसी की भी चू नहीं हुई, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोले या कुछ करे ना। अब आप देखिए जो करता है वो मुसीबत में फंस जाता है फिर। तो देखिए रेस कोर्स में अली साहब, इसी का फायदा अमेरिका को भी मिला है। जिस तरीके से आप दो धड़ों की बात कर रहे हैं ईरान में, एक धड़ा खोमेनी के पक्ष में था, एक धड़ा खोमेनी के विरोध में था। कल मैं पोस्ट सुन रहा था जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो संबोधित कर रहे थे, वीडियो में कह रहे हैं मीडिया के सामने कि ईरान के लोगों को अब वक्त आ गया है कि खोमेनी के विरोध में आकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहिए। हम हमला करने वाले हैं, बम गिरेंगे, लोग सुरक्षित रहें, अपनी जगहों पर रहें। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास भी ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रहा था। बहुत शुक्रिया अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता रहे हैं जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी की मौत हो गई है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।